1 हफ्ता बीत गया, सारा धन बर्बाद हो गया। 1 पैसा, 1 दाना भी ना छोड़ा। सब कुछ लूट लिया उन चोरों ने। मैंने बार बार कहा, गांव से बाहर का यह घर हमें रहने के लिए नहीं चाहिए। आपने सुना ही नहीं। रत्ना ने अपने पति को उल्हाना दिया। छोड़ो भी रत्ना, मैं कहता हूं ना, पैसा सोना इन सबको इकट्ठा नहीं करना चाहिए, पर तुम सुनते ही नहीं। हमारा वैद्य का यह व्यवसाय ऐसा है जिसमें पैसा कमाना ठीक नहीं। यह है सिर्फ समाज की भलाई के लिए। समाज से हमें अपने गुजारे भर का पैसा मिले तो काफी है। क्या मिलेगा इस समाज से? जिस दिन से चोरी हुई है उस दिन से आज तक 1 पैसे की भी कमाई नहीं हुई। सब कुछ गया। आगे कैसे दिन कटेंगे? सब कुछ कहां गया है रत्ना? औषधियों की शीशियों को किसी ने छुआ तक नहीं है। मेरी विद्या को तो कोई चुरा नहीं ले गया ना। पता नहीं ये कैसी विद्या है। कल से चूल्हा जलाने के लिए भी घर में कुछ नहीं है। अमावस की रात थी। घर के बाहर गहरा अंधेरा था। सहसा बाहर से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई पड़ी। बाबूजी, वैद्य जी। वैद्य जी ने उठकर दरवाजा खोला। दवा के लिए आए हैं। वैद्य जी ने पूछा, दवा के लिए? किसके लिए चाहिए दवा? हमारे सरदार के बेटे के लिए बाबूजी। उनका इकलौता बेटा 4-5 दिन से बुखार में तड़प रहा है। आपको अभी चलना होगा बाबूजी। उनमें से एक ने गिड़गिड़ा कर कहा, कौन है तुम्हारा सरदार? भीलों के गांव के भीम नायक बाबूजी। अचंभे के साथ वैद्य जी ने सवाल किया, कौन? वह चोरों का सरदार भीम नायक? धीमी आवाज में एक ने कहा, जी हां, ठीक है कि वे चोरों के सरदार हैं, मगर आज आपको चलना ही पड़ेगा बाबूजी। वह उनका इकलौता बेटा है। वैद्य जी 1 मिनट तक सोचते रहे। फिर ठहरो, अभी आया, कहकर अंदर गए। उन्होंने चलने की तैयारी की। बाहर आकर बोले, अच्छा अब चलो, कहां चलना है? गहरी अंधेरी रात, जंगल का रास्ता, डरावनी शक्ल के भीलों के साथ मशाल की धुंधली रोशनी में वैद्य जी चलते रहे। रास्ते में जानवरों के चलने की आहट भी आ रही थी। वैद्य जी का दिल आशंकाओं से भर गया। ये मुझे ले जा रहे हैं, इसमें कोई धोखा तो नहीं है? जंगल की पगडंडी समाप्त हुई और एक छोटे से गांव के पास वे तीनों पहुंचे। तीनों एक घर के सामने रुके। उस गांव में वही सबसे बड़ा घर था। घर के अंदर कदम रखते ही एक डरावना सा आदमी उनके सामने आया। उसे देखकर वैद्य जी सहम गए। उस आदमी ने वैद्य जी को पकड़ लिया और कहा, बाबूजी, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। मेहरबानी करके मेरे बेटे की जान बचाइए। वैद्य जी ने उस चेहरे के दर्द को पहचाना। फिर उसका हाथ थामे उस कमरे की ओर चले जहां उसका बीमार बेटा लेटा था। बेटे के पास बैठी उसकी मां फूट फूट कर रो रही थी। जिस बिस्तर पर लड़का लेटा हुआ था, उसे देखकर वैद्य जी तुरंत पहचान गए कि यह उनके ही घर का है। वैद्य जी मन से बिस्तर की बात भूल गए। उनके हृदय में यह भावना जाग उठी कि वे चोरों के घर में नहीं, दुखी मां बाप के सामने हैं। वैद्य जी ने लड़के की नाड़ी देखी, मां बाप को सांत्वना दी। वैद्य जी को औषधि के लिए किसी जड़ी बूटी की जरूरत पड़ी। उसे दूसरा कोई कैसे पहचानेगा? इसलिए अंधेरी रात में वे मशाल लेकर जंगल की तरफ चल पड़े।
कंकड़, पत्थर व कांटों पर मुश्किल से चलते हुए जंगल में जड़ी बूटी ढूंढते रहे। जिस जड़ी बूटी की जरूरत थी वह दिखाई दी तो वे खुशी से नाच उठे। जब वे घर लौटे तब वहां रोना धोना मचा हुआ था। माँ बाप बच्चे के हाथ पैर दबा रहे थे। वैद्य जी ने आकर फिर नाड़ी की जांच की। माँ बाप को धीरज बंधाया। जिस जड़ी बूटी को वे जंगल से लाए थे उससे दवा बनाकर लड़के को पिलाई। 3-4 मिनट चुप्पी में बीते। बाद में वैद्य जी ने भीम नायक से पूछा, मुझे बुला लाने के लिए तुमसे किसने कहा था? शहर का कोई डॉक्टर यहां आने को राजी नहीं हुआ। बच्चे को वहां तक ले जाना भी संभव न था। मुझे मालूम था कि आपके घर में दवा है, इसलिए आप ही को बुला लाने के लिए मैंने अपने आदमियों को भेजा। वैद्य जी बोले, अच्छा किया तुम लोगों ने। आज का दिन भी ऐसे ही बीत जाता तो बच्चे की जान नहीं बचती। भगवान ने तुम्हें सुबुद्धि दी। देखो भीम नायक, बचाना भगवान का काम है और मारना शैतान का काम। किसी को बचाने के लिए जो आदमी जी जान से कोशिश करेगा उसे भगवान की मदद जरूर मिलेगी। बचाना भगवान का काम है और मारना शैतान का काम। यह बात भीम नायक के दिल में लग गई। तब उसके मन में एक प्रश्न उठा, मैंने बचाने का काम किया कब है? तो क्या भगवान मेरी मदद करेंगे? उसी क्षण बच्चे ने आंखें खोलकर धीमी आवाज में बाबा कहा। मां बाप दोनों ने खुशी से बच्चे की ओर देखा और उसके सिर पर हाथ फेरा। उसका बदन पसीने से तर था। मां कांपती हुई आवाज में बोली, बच्चे के बदन से पसीना निकल रहा है। वैद्य जी ने कहा, भगवान बड़े दयालु हैं, वे कभी बुरा नहीं करते। सुबह हो गई थी। वैद्य जी ने भीम न देखा।